नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लग्न की और जून के महीने की। मिथुन लग्न वाले वैसे भी बुद्धिमान होते हैं और क्योंकि बुध उनके राशि स्वामी हैं, वाक्पटु होते हैं, वाक कुशल होते हैं और जीवन को बहुत ही प्रैक्टिकली यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप जीवन को देखते हैं। जीवन में आपके लिए 2 दूनी 4 होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप चीज़ों को बहुत व्यवहारिक धरातल पे लेते हैं और ये एक आपकी बहुत अच्छी आदत है। सूर्य 15 तारीख को आपके लग्न में आएंगे जो कि आपके पराक्रम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आप पराक्रम आपका बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, एफर्ट आप ज़्यादा लगाएंगे, खूब सारी मेहनत करने वाले हैं और सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि भी आपको देंगे। सूर्य थोड़े से ईगो के कारक ग्रह हैं, तो आपके ईगो को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पे सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, तो पिता आपको प्रभावित कर सकते हैं महीने के सेकेंड हाफ में। और बुध आपके जो लग्नेश हैं वो 24 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो महीने के आखिरी के जो 6 दिन हैं आपको वो व्यवहार कुशल बनाएंगे, वाणी कुशल बनाएंगे। लग्नेश का अपने ही राशि में होना भाव को बलवान करता है, तो आपकी सेहत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सूर्य बुध की युति जीवन में मान सम्मान सफलता लेके आती है। इन सारी चीज़ों को आप महीने के आखिरी हफ्ता में, आखिरी सप्ताह में आप इसे महसूस करेंगे और इसे भोगेंगे। धन भाव की ओर चलते हैं जो कि दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव में मंगल पूरे महीने रहने वाले हैं, लेकिन मंगल अपनी नीच राशि में रहेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, एक्शन के कारक हैं और नीच राशि में जाने का अर्थ ये है कि आप थोड़ा सा आप उतनी ऊर्जा आप महसूस नहीं करेंगे, उतनी ऊर्जा आप लगा नहीं पाएंगे। खास तौर पे जैसे नौकरी के भाव के मंगल स्वामी हैं, छठे भाव के, तो आप सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं, नौकरी करते हैं या आप किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं, तो वहाँ पर आप उतना एकाग्रता से, उतनी ऊर्जा से आप काम नहीं कर पाएंगे और फिर उसके रिजल्ट स्वरूप धन भी आपको कहीं ना कहीं से धन को लेकर भी वीकनेस आएगी। और चूँकि आपके दोस्तों यारों का और समाज के भी जो भाव के जो स्वामी हैं वो भी मंगल हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो उम्मीद होगी, जितनी दोस्तों से, समाज से या लाभ के लिए आपने कुछ किया था, उसको लेके आप जितना उम्मीद कर रहे होंगे उतने अच्छे फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल अपने भावों, जिन भावों के स्वामी हैं उसके फल में कमी लाएंगे, कारण नीच राशि में है। इसलिए शुक्र पूरे महीने आपके धन भाव में रहने वाले हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा भोग विलास के कारक हैं। तो सर्वप्रथम तो वो 12वें भाव के स्वामी हैं यानी खर्च के, तो शुक्र खर्च का है का आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं शुभ विलासिता में, वैभव में पैसे खर्च करने वाले हैं। कुछ लग्जरी में आप पैसे खर्च करने वाले हैं, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इन सब बातों में इस महीने आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी हद तक खर्च होने वाले हैं। और संतान के भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आपको जो धन की जो प्राप्ति होगी वो संतान के माध्यम से हो सकती है। आपको किसी प्रकार के कला जगत से आप जुड़े हैं, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, आप फिल्मों से जुड़े हैं, टीवी से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत आदि से आप किसी प्रकार की कला की विधा से जुड़े हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपका ज्ञान आपको धन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और शिक्षा जगत से जुड़ के भी आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग बच्चों से जुड़ के किसी प्रकार की स्कूल संचालित करते हैं, बच्चों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं या किसी भी प्रकार की आप बच्चों से जुड़ा कुछ भी करते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति इस महीने शुक्र करा सकते हैं। चौथे भाव की बात करते हैं जो कि आपके सुख का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। तो चूँकि यहाँ के स्वामी बुध हैं और ये बुध पूरे महीने में 3 बार राशि बदलेंगे, इसलिए आपको इसके फल में भी काफ़ी कमी आएगी। इस महीने आपके मन की सुख शांति भी काफ़ी प्रभावित रहेगी। पहले 7 तारीख तक बुध आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो पहले हफ्ते आपकी ऊर्जा दोस्तों यारों के साथ लगेगी, समाज के साथ लगेगी, धन कमाने, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कामों में लगेगी। फिर ये बुध आपके 7 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे।
12वें भाव में जब बुध जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको खर्चों के लिए प्रेरित करेंगे। तब आपके खर्चे मकान को लेके, वाहन को लेके, उनके मेंटेनेंस को लेके, और अगर आपका बिजनेस है वाहन खरीदी बिक्री का, मकान खरीदी बिक्री का, मकान बनाने का, या घर से जुड़े किसी भी प्रकार के काम, ग्रोसरी का आप शॉप चलाते हैं या किसी प्रकार के घरेलू सामान आप बेचते हैं, उस स्थिति में आपको बुध कुछ पैसों का खर्चा या कुछ नुकसान भी करा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्च का ही नहीं, नुकसान का भी होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा होता है। 7 तारीख से 14 तारीख तक इसका प्रभाव होगा, आप उसको बजाइए, सुनिए। और फिर ये बुध 24 तारीख को फिर आपके लग्न में आ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा को वो मकान में, वाहन में, मन के शांति में लगाने वाले हैं। पंचम भाव की ओर चलते हैं। पंचम भाव में बैठे हैं केतु। तो केतु एक तो पंचम भाव संतान का है, तो आपके संतान को भी अपने जीवन में चीज़ों को लेके थोड़ी सी विरक्ति, वैराग्य से उनको पैदा हो सकता है। उनका किसी चीज़ में मन ना लगे, मन हटे, ये भी हो सकता है। और आपके साथ भी ये हो सकता है कि अगर आप कला फील्ड से जुड़े हैं तो वहाँ से आपका मन हट सकता है। एजुकेशन में जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े भी जो पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने में मन ना लगे, ये हो सकता है। पंचम भाव संतान है, संतान से आपकी विरक्ति हो, उनसे वैराग्य हो, उनको लेके दुख हो, ये भी हो सकता है। केतु जहाँ होते हैं वहाँ से वैराग्य पैदा करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके संतान भी गणेश जी की साधना करें और चेक प्रिंट के कपड़े और खट्टे मीठे फल का दान करें, मेडिटेशन करें। और आपके लिए भी यही उपाय है कि आप भी मेडिटेशन करें, खट्टे मीठे फल का दान करें, चेक प्रिंट के कपड़ों का दान करें, गणेश जी की साधना करें। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। और वर्तमान में रहें, बस कर्म करें और फल की चिंता ना करें। ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दूर तक ना देखें, बहुत लंबी प्लानिंग ना करें। केतु वर्तमान है। स्पेशली मैं पंचम भाव के लेके बात कर रहा हूँ, मतलब पंचम भाव के लिए, संतान को लेके, कला फील्ड को लेके और शिक्षा को लेके आप बहुत लंबी प्लानिंग ना करें। जो जैसा चल रहा है अब बस उसको उसी के साथ आप जीना शुरू कर दीजिए, तो आपको चीज़ें अच्छी होने लगेगी। आपको समझ में आएगा कि चीज़ें पहले से बेहतर हो गई। जीवन साथी को समझते हैं। जीवन साथी के जो वो हैं स्वामी बृहस्पति, वो एकादश भाव में चले गए हैं। तो आपके लिए तो जीवन साथी शुभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों यारों और समाज में आपका स्थान बली हो सकता है, आप वहाँ समृद्ध हो सकते हैं। और इच्छा की पूर्ति भी आपका जीवन साथी आपकी करा सकता है। और साथ ही चूँकि बिजनेस का भाव भी सप्तम है, तो बिजनेस के मामले में भी ये हो सकता है कि आपके दोस्तों यारों और समाज में आपके बिजनेस का फैलाव हो सकता है, या उनके माध्यम से आपको आपके साथ बिजनेस में जुड़ सकता है। बिजनेस से आपको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है। और चूँकि आपके जीवन साथी के भाव से बृहस्पति पंचम में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी जो है वो प्रेम पूर्वक हो सकता है और कला से जुड़ सकता है, एजुकेशन से जुड़ सकता है। या आपका जीवन साथी कुछ लिखने पढ़ने में आप समय लगा सकता है। और संतान के प्रति, अपने संतान के प्रति वो ज़्यादा जागरूक हो सकता है। ये आपके जीवन साथी के लिए। शनि बैठे हैं आपके भाग्य में। अष्टमेश शनि हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि का भाग्य में बैठना ये एक अच्छा योग नहीं है। और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, यानी एक तो भाग्य को वो बलवान कर रहे हैं, भाग्य के भाव को मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन अष्टमेश होने से कहीं ना कहीं आपके कामों में, भाग्य में रुकावट और बाधा भी पेश कर सकते हैं। धर्म को लेके बहुत ज़्यादा आप अभी धार्मिक गतिविधियों में ना रहें, धर्म को लेके बहुत ज़्यादा आप गहरे ना जाएं तो ठीक होगा। हायर एजुकेशन से आप जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा आप चाहे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ाते हैं, आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, बहुत अनुशासित होना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे फल आएंगे। और वैसे भी शनि हार्ड वर्किंग के कारक हैं, आपके अष्टम के, आपके नव भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी शनि का कहना ये है कि आप बहुत मेहनत करेंगे तब आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य का साथ मिलेगा। अदरवाइज़ आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य आपका साथ उतनी ही देगा जितनी आप मेहनत करेंगे। तो आप तय कीजिए कि
कि आपको कितना भाग्य का साथ चाहिए। और शनि को हैप्पी मोड में रखने के लिए, शनि को शुभ करने के लिए भगवान शनि को सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि वो आपके भाग्य से हैं। उनको जितना शुभ होंगे, जितना आप उनका उपाय करेंगे, उतना आपको अच्छा फल आएगा। तो भगवान नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब लोग, लेबर क्लास लोग, उनसे बना के रखिए, उन्हें दुख ना दीजिए, उन्हें तकलीफ़ ना दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी कुछ सहायता कर दीजिए, कुछ दान दक्षिणा उन्हें कर दीजिए। भगवान शनि की साधना कीजिए तेल चढ़ाकर, और साथ ही ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल पूरी छिलके वाली जो होती है, काले कपड़े होते हैं, इस तरह से चीज़ों का दान किया जा सकता है। हनुमान जी की साधना से भी भगवान शनि काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा फल देते हैं। और मेहनत तो उनका गुणधर्म है ही, जितना आप मेहनत करेंगे तो फिर, अगर आप, सच बात तो ये है कि अगर आप मेहनत बहुत करेंगे और आप अनुशासित रहेंगे तो बाकी किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। शनि इतने में ही अच्छा फल देने लगते हैं। दसम भाव की ओर चलते हैं, जो कि हमारे कर्म का होता है, मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है, पद का होता है। यहाँ के स्वामी बृहस्पति का एकादश भाव में जाना इस बात को बताता है कि निश्चित ही आपको कर्म क्षेत्र में फैलाव भी होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, मान सम्मान और प्रसिद्धि जो है वो आपको अभी समाज में और दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रसिद्धि और समाज में उन्नति आपको मिल सकती है। कर्म के माध्यम से लाभ प्राप्ति का भी वो है कि आप जितना काम करेंगे, कर्म करेंगे, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, भाग्य के ग्रह हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य वो कर्म के माध्यम से ही बनाने की बात करते हैं। लेकिन चूँकि एकादश भाव में हैं, तो बृहस्पति एकादश भाव में एकादश भाव के फल को जरूर थोड़ा सा कम करते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। दोस्तों और समाज सोसाइटी को लेके आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, ऐसा बृहस्पति कभी कभी ऐसा फल दे जाते हैं। और स्पेशली अभी तो राहु भी वहाँ पर हैं, और राहु गुरु चंडाल योग बनाते हैं। गुरु और चंडाल यानी गुरु के तौर पर और राहु चंडाल के तौर पर। तो गुरु ज्ञान है और राहु भटकाव है, मानसिक परेशानी है, चिंता है, दुर्भाग्य है। जहाँ गुरु का आपका भाग्य है, वहीं पर राहु दुर्भाग्य है। तो ये एक प्रकार से बृहस्पति के कामों में रोक लगाता है, आपकी शुभता में वो कमी लाता है। इसलिए अक्टूबर तक आपको थोड़ा दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सा संभल के काम कीजिए, बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत लगाइए, भ्रम में मत उलझिए। आपको वो चीज़ें दिखाई देगी जो है नहीं। राहु आपको भ्रम में उलझाएंगे, आपको भटकाएंगे। और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों पे और समाज पे निर्भर मत रहिए। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, राहु चीटिंग के ग्रह हैं, बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं राहु आपको चीट कर सकते हैं, आपको षड्यंत्र हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्त ठीक ठीक ढंग से आप जो चीज़ें दिख रही है, जिनकी जो सत्य है उसके आधार पर काम कीजिएगा। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मेडिटेशन से ही माइंड क्लियर होगा, विज़न क्लियर होगा, और आप सच सच देख सकेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, इसकी आप पहचान कर सकेंगे। राहु और केतु के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। हर व्यक्ति को हमेशा मेडिटेशन करना ही चाहिए। 12वें भाव में आते हैं। बुध यहाँ पर 7 तारीख, सूर्य यहाँ पे ऑलरेडी 15 तारीख तक बैठेंगे। तो जो सूर्य हैं वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेवलिंग में पैसों का खर्च कराएंगे। पिता के पीछे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए आप कुछ पैसों का खर्चा कर सकते हैं। सरकारी शासन तंत्र में आपको किसी प्रकार के पैसों का खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। या फिर आप, अगर आपके बिजनेस वैसे हैं जिसमें आप इंटरनेट से जुड़ के, मार्केटिंग से जुड़ के, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ काम करते हैं, तो वहाँ आपके कुछ पैसे सूर्य खर्च करा सकते हैं पहले 15 दिन। बुध यहाँ 7 तारीख को आएंगे और 24 तारीख तक रहेंगे। तो 7 से 24 तक बुध आपके हेल्थ के प्रति आपको कुछ पैसों का खर्चा बताते हैं, या आप अपने पीछे कुछ पैसों का आप कुछ खर्च कर सकते हैं। और कुछ पैसों का खर्च आप अपने मकान और वाहन आदि के मेंटेनेंस के लिए भी आपको पैसों का कुछ खर्च हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।